हमारी बेटियां 4 व्हीलर में चलें, टीचर बने और इसके हाथ कभी कभी दुख महसूस न करें हमारी बेटी कि हमारे माँ बाप नहीं, हम ही आप सब माँ बाप हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मिस्टर ठाकरा। मैं हूं बुंदेलखंड के नया गांव में। तो मेरे साथ है संदीप सत्या सर हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया था अनाथ आश्रम बनवाने के लिए बेटियों के लिए। ठाकरा जी नमस्कार, और इस नया गांव के सभी मित्रों का नमस्कार, प्रणाम मेरा। और ये अनाथ आश्रम ही नहीं है, ये टैलेंट का एक हब है। यहाँ पर हमारी बेटियां सशक्त बनेंगी, अपने पैरों खड़ी होंगी, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुलेंगे। यहाँ इस उद्देश्य से हमारा है कि हमारी बेसहारा बेटियां ही नहीं, आस पास गाँव की बेटियां भी अपने पैरों खड़ी हों, सशक्त बने और पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन हो। आपने जो शुरुआत करी थी शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति की, ये कितने वर्ष हो गए इसको शुरुआत करे हुए? ये 13 वर्ष में संस्था प्रवेश कर चुकी है। शुरुआत करी थी तो मतलब क्या था, अपनी तरफ से शुरुआत करी या सरकार की तरफ से शुरुआत करी आपने? सरकार का तो सहयोग मुझे आज तक नहीं मिला, न किसी जनप्रतिनिधि का सहयोग मिला, बस केवल मैं अपने मित्रों का सहयोग मिला। हमारे श्री ND श्रीवास जी हैं, नरेंद्र श्रीवास जी, ये हमारे मित्र बने। हमारे ये क्या नाम है, बबलू चौबे हैं और खरे जी हैं, वो नायक जी हैं, सभी प्रकाश नायक जी हैं, सभी मित्र अपने, और श्री हमारे फौजी मित्र हमारे हैं। तो ये पूरा नौगांव नगर, नौगांव का है, नौगांव नगर और नया गांव दोनों मिल करके सहयोगी हमारे बने। सर, इस बेटी को कितने समय पहले आपने गोद लिया था? हमने 23 अप्रैल 2013 में गोद लिया था इस बेटी को। तब ये छोटी सी थी, इसकी फोटो मेरे पास है। और उसमें 3 बहनें थी, ये 2 भाई। तो भाई तो बड़े, भाई भी बड़े हो गए, अब 3 बहनें भी बड़ी हो गई। एक बहन की शादी कर चुकी संस्था हमारी, शोभा देवी समिति, और अब 2 बेटियां रह गई हैं। अब इनकी भी शादी सोच रहा था कि भगवान जोड़ी बनाए, इनकी खुशहाल जीवन रहे। हमारी बेटियां 4 व्हीलर में चलें, टीचर बने और इसके हाथ कभी दुख महसूस न करें हमारी बेटी कि हमारे माँ बाप नहीं, हम ही आप सब माँ बाप हैं। सबसे पहले यहाँ के संस्थापक को मैं बधाई देता हूँ, इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है। मैं उनके हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सौरभ दीक्षित, परिहार गर्जना से। भगवान करे इनके जो है 4 चांद लगे, जहाँ भी जाएं और सब इनसे जुड़ते चले जाएं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी संस्था विगत 13 वर्षों से कार्य कर रही है। हमारे सत्या जी इस कार्य के लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और माननीय अध्यक्षा जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। वो भी बहुत मेहनत से कार्य कर रही हैं। अब हमारी संस्था का निर्माण कार्य चालू हो गया है। हम चाहते हैं कि इस संस्था के लिए आप लोग दिल खोलकर काम करें और जो हमारी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए मिलकर सभी लोग सहयोग करें। और मैं मानता हूं कि सत्या जी एक मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ साहित्यकार होने के साथ साथ एक अच्छे कुशल, मतलब कहा जाए इनको कि 110 कितनी बताई आपने, 110 बेटियों का उन्होंने मतलब अभी तक गोद ले चुके हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। और आज के इस युग में, आर्थिक युग में, अगर सामाजिक रूप से सभी लोग सहयोग करें तो ऐसी जो कमियां हमारे यहाँ हैं कि अनाथ बच्चे हैं या जो भी हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी मदद की जा सके, तो शोभा देवी समिति इसके बारे में भी प्रयास कर रही है और काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। जितने हैं मेरे जनता, सब जनता का आशीर्वाद है। मैं बोल रही चुन्नी किन्नर नौगांव से, तिवारी मोहल्ला से, नौगांव नया गांव आई। नया गांव में बच्ची का प्रोग्राम बना तो वहाँ आई माला करते हैं। हमारे सत्या जी जो हैं बहुत ही महान विचारक और महान प्रयास है उनका, उनके जो और दानवीर हैं जितने, जो सहयोगी हैं, सब कोई महान है। उनकी सोच महान है। जिनने बेसहारा बच्चियों के लिए जो मदद कर रहे हैं, वो भगवान बच्चियों को ऐसा सहारा दें, ऐसा ज्ञान दें कि अपना जीवन वो बहुत खुशी खुशी बिता सकें। उनके लिए जो है ये भवन बनाया गया है, एक शिक्षा के लिए भवन बन रहा है। उसमें भी सीखने के लिए उनके लिए चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी और वो सीखें, चाहे ड्राइवर बने या पुलिस में जाए, कोई फौज में जाए, कोई मास्टर बने, जो कुछ भी है, तो बहुत अच्छा जीवन जिए। सबकी तरफ से मैं तो प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से और सभी सहयोगियों से बहुत बहुत कृपा है उन सब जनों की, जो उनका सहयोग उनके जीवन के लिए ये सब कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सत्या जी है, उनने पूरा जीवन समर्पित कर दिया बच्चों के लिए। और सबसे मिलना जुलना, वो बैठते ही नहीं है, बिल्कुल काम के अलावा कुछ देखते ही नहीं कि भाई हमको कहाँ से क्या लाना है। वो बच्चे 110 बेटियां हैं उनकी, वो बहुत प्रसन्न है और हमेशा मिलते रहते हैं। सबके लिए धन्यवाद। हमारा तो मानना यही है कि भगवान की आत्मा
सत्या जी के अंदर प्रवेश कर गई, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ऐसा पुनीत कार्य करने के लिए भगवान ने इन्हें माध्यम बनाया है। और सत्या जी का सभी वर्गों से तालमेल है और सभी जगह से सत्या जी उनके लिए धन एकत्र करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। समय समय पर सत्या जी हमें भी बुला लेते हैं यहाँ पे, तो जो सेवा हमसे बनती है भगवान के प्रति और समाज के प्रति वो हम करते हैं, और जो आगे बनेगी वो हम करेंगे। सत्या जी ने बहुत कोशिश की, जब कहीं जमीन मिली 1 बीघा, और लोगों ने एक एक दाना, एक एक ईंट करके इतना बड़ा महल बनाया। ऐसे महान हस्तियों को, इनको तो ईश्वर ने इनको भेजा ही है इसलिए कि सवेरे से उठ करके शाम तक ये बेटियों की सबकी सेवा करते हैं, सबके घर जाते हैं, सबसे पूछते हैं कि आपको क्या कष्ट है। सबसे बड़ी मेहनत तो यही है जीवन की, कि जो कम से कम नहीं है तो दूसरे आदमी की, अपना दुख तो कोई सभी को होता है, मगर जो दूसरों का दुख जाने वो व्यक्ति महान होता है। तृप्ति कठेल के द्वारा 1 बीघा ज़मीन दी गई है, जिसमें बच्चियों के लिए झोपड़ी बनाई गई। इस संस्था की तरफ से, अपने सहयोगों की तरफ से यहाँ पर एक धर्मशाला और बनेगी, जैसे बच्चियों के लिए सिलाई मशीन है, कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह सामान यहाँ रखा जाएगा। साथ में यहीं रहेंगी, यहीं शिक्षा ग्रहण करेंगी और यहीं वो शिक्षा प्राप्त करेंगी। तो हमारे कवि जी भी हमारे साथ हैं, बेटियों के लिए कुछ कवि में बता दीजिए। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, हाँ, राजेंद्र प्रसाद खरे, सभी को प्रणाम, सभी का आभार। हमारी माताएं बेटियां सभी पेट काट काट कर इतना बचाती कि उन्हें कर्जे की नौबत ही नहीं आती। मुसीबत पड़ती कभी तो पड़ोस से एक मुट्ठी शक्कर लाती, आते ही तत्काल खुद या राजू से कहकर वापस कराती। इसीलिए क्रेडिट है, साख है, इज्जत है हमारी माताओं और बेटियों की, उनके संवेदनशीलता की, उनके कर्म की, उनके धर्म की। पर हमारी तो मूंछ इसी में ऊंची होती है, इसलिए बैंक वालों की, उधार देने वालों की हमसे हमेशा दुश्मनी होती है। अच्छा, आपने मतलब पहले से सोच रखा था, मतलब अभी क्या, अभी तुरंत बना दिया आपने? आपने बोला तो हमने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संदीप सत्या जी को, जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया, मुझे इस लायक समझा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने शुरुआत से ही इतनी मेहनत की है बेटियों के लिए कि इन्होंने साइकिल से जो है दौड़ दौड़ कर, साइकिल चला चला कर घर घर गए और एक एक रुपया एकत्रित किया, और आज ये इस मुकाम तक आ गए हैं कि ये आप भवन देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको 1 करोड़ की बिल्डिंग बनना है और निश्चित तौर पर बनेगी। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ तृप्ति कठेल जी को, जिन्होंने ये भूमि दान की। उनकी मम्मी का नाम शकुंतला जी है। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा हृदय उनने पाया कि ये ज़मीन का एक बहुत बड़ा भाग दान किया। और बुंदेलखंड दाल मिल के प्रोपराइटर मैं राहुल साहू जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभिलाषा शिवहरे हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उनका भी विशेष धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई, हमें बेटियों का सहारा बनी। और मैं बस किसी कवि की कहीं लाइनें कहना चाहता हूँ कि तितली बत्तख मोरनी, तितली बत्तख मोरनी, कोयल चातक मीन, श्रेष्ठ पिता की बेटियां कितनी शोभाशील। हमारी बेटियां ये अनाथ नहीं हैं, अब इनके कई पिता हैं, इनके कई भाई हैं, अब ये अनाथ नहीं रही। इसलिए हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ये वो मुकाम अपन को देना है, हासिल कराना है जो और बेटियां ना शायद कर पाएं, वो ये हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये सब बेटियों के पिता है। ये छोटी सी बेटी थी, जब आइए बेटी से ही बात कर लेते हैं। तो बेटी जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार। आप सबको। अब तो बराबर हो गई है, हमारे बराबर ही है, बहन है हमारी बहन। कब आपसे मुलाकात करी थी हमारे संदीप सत्या जी? 2013 में। 2013 में। आज देखिए लगभग कितने वर्ष हो गए? 12 साल हो गए पूरे। देखिए 12 साल देखा जाए तो बिल्कुल छोटी सी होंगी ये। और अब कितने साल के हो गए आप? 21 साल के हो गए। अभी क्या करते हो आप? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है अभी। अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो एक बार तालियां सबके लिए बताएं। पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या आपने कर रहे हो अभी? नहीं, अभी तो मेरी पढ़ाई हुई है और कुछ नहीं किया। साथ में कंप्यूटर ज्वाइन करना है मेरे को, कल से करूंगी। संदीप सत्या जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? इनके लिए तो जो कहूँ सभी कम है।
बहुत किया है मेरे लिए, मतलब बचपन से मेरे मम्मी पापा का पूरा जो भी था इन्होंने ही ख्याल रखा है। मम्मी पापा की जगह इन्होंने ही ली है। ये सभी लोगों का सबका साथ है। संदीप सत्या सर जी हैं, देखो इनके पास कुछ भी नहीं, एक छोटा सा घर है, कोई अमीर आदमी नहीं, कोई वीआईपी आदमी नहीं, लेकिन सबका साथ मिलके आज कहां से कहां बच्चों को पहुंचा देते हैं। यहाँ का पूरा एड्रेस कितना पड़ता है? जी, ये छतरपुर अपना जो जिला है, यहाँ पे 3 रेलवे स्टेशन है जो पास की हैं, छतरपुर और हरपालपुर और झांसी। ये मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा एक नौगांव शहर है, छावनी जिसे बोलते हैं, अंग्रेजों के समय पे बनाया गया था। बहुत अच्छा रमणीक स्थान है, बागेश्वर धाम नज़दीक में है। आप लोग जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, आप लोग आइए और संदीप सत्या जी को जो कुछ भी आपको मदद कर सकते हो वो आप कीजिए। आपके पास कोई यहाँ पे आना चाहता है तो उसके लिए अपना फोन नंबर बता दीजिए। हमारा फ़ोन नंबर लिख लीजिए, 81 095 22 146 नंबर है ये फ़ोन नंबर। और कभी भी कोई संस्था के लिए मदद करना चाहता है तो हमारे संस्था के QR पे अपना अमाउंट सेंड कर सकता है, भेज सकता है, जो भी। तो ये बेटियों खेत पर ही खर्च करता हूँ मैं, 1 रुपया बर्बाद नहीं करता हूँ। कभी भी कोई भी मित्र हमारा संस्था का हो या गैर संस्था का, हमारा चेक कर सकता है हिसाब किताब। मेरी खुशी है, इनके दुख से मेरा दुख है। इनको अपने आंखों से मैंने देखा, छोटी फोटो निकाली फेसबुक में तीनों बहनों की। तो उस समय हमारे कैलाश भैया ये खेतों में जाते थे बेचारे, हमारे बबलू भैया ये भी हमारे साथ बराबर रहते हैं। तो ये सब हमारे मित्र अमूल रत्न है, हमारे मित्र ही नहीं अमूल रत्न है, इस नौगांव नगर की गौरव है। हमारी बेटियों भवन में आए, हमारी बेटियों के हाथ खाली न रहे, ये दुआ देते हैं। और हमारे यूट्यूबर भैया ठाकरा जी, बताइए दिल्ली से बेचारे हमारे पास आए, बार बार फोन है, सत्या जी हम आपका वीडियो बनाना चाहते हैं, हमें बता बना ले बेटा, चलो तुम आ जाओ। क्या बात है, आज तो हमारी बेटी के हाथ भर गए। खूब ये मित्र भी हमारे खूब लखपति करोड़पति रहे। क्या बात है, हम तो ये सोचे हमारे मित्र भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूबर मित्र हमारे दिल्ली से आए हुए हैं, अमूल रत्न है भैया, बड़ा प्रेम हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा खिलाते जाइए, केला खिलाओ, फल खिलाओ, मीठा खिलाओ हमारी बेटी का। अरे नहीं नहीं बेटा, खाती जाओ, सबके जो खिलाए थोड़ा थोड़ा खाती जाओ, अपनी पत्नी में रखती जाना। जय भगवान, तो सुखी रहे। और हमने तो खिलाया नहीं अपनी बेटी को, थोड़ा तो मेरे हाथ से भी तो खाएगी। क्या बात है, जय भगवान, मेरी फुलंदी बेटी सुखी रहे, फूल सी बेटी हमारी सुखी रहे भैया। आज मैं भी सभी मित्रों को नमन करता हूँ, कोट कर प्रणाम करता हूँ। पंडित जी ने समय दिया, हमारी लेखनी के पढ़ते थे कि सत्या जी, और जैसा सोचते थे सत्या जी, और जैसा वो विचार करते थे वैसे सब हुआ, और वैसे सब हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वैसे ही होगा जैसा आप सोचोगे करोगे। अरे हम बताएं आपको भैया, अपनी पीड़ा बताएं सच ईमानदारी की। मेरे पास पैसा नहीं था पूजन का भी, और ये कैसे बेटियों देंगे, कैसे क्या करेंगे, सब भगवान की कृपा से। ये भाई साहब ने पानी की पेटी दे दी, किसी ने मैं ये फोटो भी वो भी सम्मान में दे दी। अमन स्टूडियो नौगांव, अमन स्टूडियो नौगांव, वो हमारे बेटी गाड़ी भी जमा करते हैं। और हमने कहा हमें भगवान जी पसंद आते हैं तुम्हारे आगे, तो कल ले जाओ अपने घर में, अपने भवन लगा लेना। कोई मना नहीं करता, किसी कोई नहीं मना करता। कहा ये तुरंत दे देते। हमारा तो इनसे बहुत संबंध है, आज कम से कम नहीं है 25-30 साल से। सबसे पहले हमारी था इनसे तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, इतना इनने सहयोग किया बच्चों के लिए। हाँ, भगवान इनको बहुत तरक्की दे। कैसी सोच बनी उनकी, इनकी सोच से देखो कितनी जिंदगी बनी। हमारे सत्या जी है, कितनी इतना अच्छा काम करते हैं। हाँ, इनके सारे नौगांव सब जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब जानते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनकी पीठ होकर गए थे। बहुत बढ़िया नहीं है उनकी सोच। सुनो साहब, सोच बस सत्य जो है कि जो कोई निस्वार्थ सोच रखेगा परमात्मा साथ देता है। वो सब बिल्कुल अब इस दे दी अब उससे चल बिल्कुल हाँ, ईश्वरी कृपा है। हमारे जो नौगांव नगर के मित्र हैं उसमें से आशीष भैया हमारे हैं, तेजस फैशन हाउस नौगांव, विनय कुमार उमर जी हैं, बर्थडे क्लास स्टोर वाले हैं मित्र हमारे, BKS बर्थडे क्लास स्टोर।
और हसीन फुलवियर, ये ऐसे मित्र हैं। कोई हमारी बेटियों को कपड़े देता है, कोई हमारे स्लीपर पहनाता है बेटियों को, अन्य और भी तमाम मित्र हैं हमारे। और लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं सभी मित्रों का, नौगांव नगर सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ।